हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी बाय सोनू। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 हिंदी की कविता को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आपके सिलेबस की दूसरी कविता जिसका शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली। जिस कविता की कवियत्री है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छायावादी युग के चार प्रसिद्ध कवि हैं प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। इन चार कवियों में से एक यानी कि छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा, जिन्हें हम आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं, यानी कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित यह कविता नारियों के जीवन के संघर्ष, नारियों के ऊपर होने वाले अत्याचार एवं नारी जीवन की कष्ट, पीड़ा और यातनाओं के ऊपर लिखा गया है। इसका शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली। तो चलिए सबसे पहले हम लोग महादेवी वर्मा जी के बारे में जल्दी से जान लेते हैं, फिर कविता को पढ़ेंगे और एक एक लाइन हम लोग बहुत ही अच्छी से समझेंगे। इस कविता को हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। यह एक बहुत ही सुंदर और रूपक अलंकार के साथ ये कविता सुसज्जित है, जिसमें महादेवी वर्मा जी ने एक स्त्री के जीवन की तुलना आसमान के एक बादल से की है। तो चलिए हम लोग पहले महादेवी वर्मा जी के बारे में जान लें। देखिए क्या लिखा हुआ है। महादेवी छायावादी दौर के चार स्तंभों में से एक, यानी कि चार स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा में एक महादेवी वर्मा जी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से वो सम्मानित है। इनकी रचना, प्रसिद्ध रचना यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भारत सरकार ने सम्मानित किया था। इनका जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद शहर, जहां पे 26 मार्च 1907 में महादेवी वर्मा जैसी महान कवियत्री ने जन्म लिया। और इनका निधन 11 सितंबर 1987 को उत्तर प्रदेश इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज में इनका निधन हुआ। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होली के दिन 1907 में हुआ था। इनका जन्म जो है होली के दिन हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। मध्य प्रदेश उज्जैन में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली और संस्कृत में प्रयाग विश्वविद्यालय से किया। उन्होंने संस्कृत में एमए किया है। कहां से? प्रयागराज से। साथ ही साथ चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला की ओर उन्मुख महादेवी विद्यार्थी जीवन से ही काव्य प्रतिष्ठा पाने में लगी थी। मतलब कविताओं में इनका जो जीवन था वो अपने स्टूडेंट लाइफ से ही था। और साथ ही ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधान अध्यापक भी रही। चांद मासिक पत्रिका की संपादिका थी। चांद नामक मासिक पत्रिका किया। और प्रयागराज में एक साहित्यकार संसद नामक संस्था की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। इसके बाद इन्होंने अपनी अनेक रचनाओं के माध्यम से समाज को जागृत करने का प्रयास किया। आइए हम लोग बारी बारी से इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। निहार नामक इनकी रचना 1930 में प्रकाशित हुई, जबकि रश्मि 1932 में, निर्जा 1934 में और सांध्य गीत 1936 में। आपको बता दें, यह जो कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कविता इनकी सांध्य गीत रचना में ही संकलित है। यानी कि इस कविता को कहां से लिया गया है? तो सांध्य गीत नामक रचना से लिया गया। और इस चारों रचनाओं को मिलाकर, इन चारों रचनाओं को मिलाकर उनकी एक फेमस रचना बनी है यामा। यानी कि यामा इन चारों का सामूहिक रूप है। देखिए चारों को मिलाकर जो 1936 में बनी, और इसी यामा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अग्नि रेखा नामक रचना इनकी 1990 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। जो उनके अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स थे उन्होंने प्रकाशित किया। साहित्य अकादमी की सदस्यता प्राप्त करने वाली यह पहली लेखिका थी। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया। भारत सरकार ने, सोचिए, दोनों पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और एक होता है पद्मश्री, वो नहीं मिला था, लेकिन उससे ऊपर ये है, उससे अपर लेवल का पद्म भूषण और पद्म विभूषण, उससे अपर लेवल का वो मिला था। उन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने उनके सम्मान में जयशंकर प्रसाद के साथ युगल डाक टिकट भी जारी, यानी कि जिसमें जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा दोनों का साझा तस्वीर था, ऐसा डाक टिकट इनके सम्मान में भारत सरकार ने जारी किया था।
निराला जी ने महादेवी जी के संदर्भ में क्या कहा है? उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया है। हिंदी के विशाल मंदिर की वो साक्षात सरस्वती थी। और मैं नीर भरी दुख की बदली कविता सांध्य गीत की रचना से ली गई है। मैंने अभी कहा आपको, सांध्य गीत नामक रचना से ये लिया गया। इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने, अब आइए हम कविता का बैकग्राउंड जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा जी ने स्त्रियों के जीवन के दुख, कष्ट और पीड़ाओं को दिखाना चाहा है, समाज में उनके लोगों के सामने उजागर करना चाहे किस प्रकार एक स्त्री अपने जीवन में दुखों, कष्टों और पीड़ाओं की यातनाएं सहती है, लेकिन वह अपने मन के भावों को किसी से नहीं कहती और उसे आंसुओं के रूप में वह क्या करती है? प्रकट करती है। तो ठीक इसी प्रकार उन्होंने स्त्री के दुख की तुलना आसमान की एक बदली से की है। आइए जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तो इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए अब कविता को शुरू करते हैं। देखिए, इसे कविता कहना उतना सटीक नहीं जितना ये गीत है, सांध्य गीत से लिया गया ना, तो ये गीत है, ठीक है। तो मैं तो गा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से देखेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं अर्थात कवियत्री महादेवी वर्मा। नीर, तो यहां पर बदली का तात्पर्य बादल से। यहां पर महादेवी वर्मा कहती हैं कि बादल, जिस प्रकार बादल नीर यानी कि जल को समेटे हुए है, एक बादल, बादल के अंदर क्या होता है? बादल के अंदर जल पूरा भरा रहता है, यानी कि नमी रहती है। जिस प्रकार से एक बादल जल को समेटे हुए है, ठीक उसी प्रकार यहां पर मैं का जो मतलब है ना, महादेवी वर्मा जी ने मैं का तुलना केवल अपने लिए नहीं किया, इस संसार की समस्त नारी जाति के लिए यहां पर मैं वर्ड का इस्तेमाल, कि जिस प्रकार बादल अपने अंदर जल को समेटे हुए है, ठीक उसी प्रकार नारी भी अपने अंदर दुख, कष्ट, पीड़ा, व्यथा इत्यादि को समेटे हुए है। एक नारी, जो संसार में एक नारी है, वह नारी अपने अंदर दुख, कष्ट, पीड़ा और कई तरह की यातनाओं को अपने अंदर समेटे हुए है, जिस प्रकार आसमान का एक बादल अपने अंदर जल को समेटे हुए। आगे देखिए महादेवी जी क्या कहती हैं। आगे कहती हैं, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा। स्पंदन अर्थात गतिशीलता, जिसमें गति हो, चिर यानी कि लंबे समय तक, निस्पंद यानी कि गतिहीन, जिसमें कोई गति ना हो। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, स्पंदन, जिस प्रकार महादेवी जी कहती हैं कि बादलों में गतिशीलता पाई जाती है, बादल आसमान में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, लेकिन ऐसे बादल जो आसमान में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, ऐसे बादल कभी बारिश नहीं कराते। वे बादल जब स्थिर होते हैं, निस्पंद अर्थात स्थिर, जब स्थिर होते हैं तब जाकर वो किसी एक दिशा में स्थिर होते हैं और बारिश कराते हैं। ठीक इसी प्रकार महादेवी जी कहना चाहती हैं कि एक स्त्री के मन के अंदर, एक स्त्री के मन के अंदर दुख, पीड़ा, कष्ट, यातनाएं हलचल मचाती रहती है। जिस प्रकार बादल आसमान में हलचल मचाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक स्त्री के अंदर दुख, पीड़ा, कष्ट, यातनाएं जो है हलचल मचाते रहते हैं, लेकिन वह किसी से अपने इस दुख को प्रकट नहीं करती। और जब यह दुख स्थिर हो जाता है, स्थिर यानी कि जिस प्रकार बादल स्थिर हो जाता है तो बारिश होती है, तो जब यह दुख उसके मन के अंदर स्थिर हो जाता है, यानी कि अथाह हो जाता है, अपार हो जाता है, तो वह आंसू के रूप में प्रकट करती है इस दुख को। क्रंदन, क्रंदन अर्थात रोना या विलाप करना। क्रंदन में आहत विश्वसा, जिस प्रकार जब बादल गरजते हैं अर्थात बदली जब रोती है, जो बादल है आसमान में, वो जब रोती है तो बादलों की गड़गड़ाहट से समस्त विश्व जो गर्मी से तड़प रहा हो वह खुश हो जाता है। उस समस्त विश्व के लोगों का चेहरा खिलखिला उठता है, हंस पड़ते हैं लोग, क्योंकि अब बादल बरसने वाली है। ठीक उसी प्रकार जब एक स्त्री रोती है, क्रंदन, जब एक स्त्री रोती है तो यह समाज उसके ऊपर हंसता है। यह समाज उसके दर्द और व्यथा को नहीं समझ पाता, यह समाज उसके ऊपर हंसता है। यानी कि स्त्री के क्रंदन में यह समाज जो है, जब वो क्रंदन में आहत रहती है, आहत पीड़ित रहती है, तो यह समाज उसके जो परिस्थितियां हैं उसके ऊपर देखकर उसका उपहास करता है।
यहाँ पर नारी के सहनशीलता को दिखाना चाहती हैं कवित्री महादेवी वर्मा जी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। नैनों में दीपक से जलते, नैनो अर्थात नेत्र, आंखों में, दीपक अर्थात रोशनी, निर्झरनी यानी कि या आप झरना भी बोल सकते हैं या फिर नदी भी बोल सकते हैं। नैनों में दीपक से जलते, जिस प्रकार आसमान में बिजली चमकती है, ठीक उसी प्रकार एक नारी के दिलो दिमाग में उम्मीदों के दीपक जलते हैं। उम्मीद, वह लोगों से उम्मीद लगाती है, अपने प्रियजन से उम्मीद लगाती है। प्रियजन अर्थात पुत्र हो, पति हो, पिता हो, जिससे भी वह प्रेम करती है उससे उम्मीद लाती है। एक नारी के नैनों में भी उम्मीदों के दीपक जलते हैं, पलकों में निर्झरनी मछली। और जब ये उम्मीद पूरे नहीं होते हैं, जब वह जिसे अपना मानती है वह उसके साथ उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो जिस प्रकार बादल गरजने के बाद बादलों में से क्या होती है, वर्षा होती है बारिश के रूप में, ठीक उसी प्रकार नारी के पलके भी भीग जाती है और उसकी पलकों से आंसू रूपी नदी निकलती है। जब उसकी उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतरता है, तो आंसू रूपी नदी वह अपने आंखों से क्या करती है, बहाती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं एक नारी का जीवन कितना संघर्षशील है। कवियत्री महादेवी वर्मा जी ने यही बताना चाहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। मेरा पग पग संगीत भरा, महादेवी जी कहती हैं जिस प्रकार बादल जब आसमान में आते हैं तो उनकी गड़गड़ाहट एक संगीत के समान, एक धुन के समान लगती है। यानी कि जैसे ही आसमान में बादल आते हैं तो बादल गरजने थे, बादलों की गर्जनों को यहाँ पर महादेवी जी ने संगीत के रूप में लिया है। ठीक इसी प्रकार महादेवी जी कहती हैं कि एक नारी जब वह भी चलती है तो उसके संगीत, यानी कि नारी को यहाँ पर प्रकृति ने कई रूपों में सजाया है। यहाँ पर बताना यह चाहती है कि नारी को प्रकृति ने कई रूपों से सजाया है, वह भी प्रकृति की एक सुंदर रचना है। उसकी भी चलने से संगीत बजते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य एक नारी संसार की सबसे खूबसूरत रचना है प्रकृति द्वारा। श्वासों से स्वप्न पराग झरा। श्वासों, जब बारिश होती है तो हवा चलती है और हवा चलने के साथ साथ पराग यानी कि फूलों के, सुगंधित फूलों के जो पुष्प है वो चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं। ठीक उसी प्रकार नारी के श्वासों में, नारी के प्रत्येक श्वास में सपने पलते हैं। नारी अपने अंदर कई प्रकार की सपने देखती है, अपने सपनों को सजाती है और वह अपने सपनों के माध्यम से जो भी उससे संबंधित लोग हैं, चाहे वो पति हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पुत्र हो, उसके जीवन में सुगंध फैला देती है। एक नारी लोगों के जीवन में पूरी तरह से सुगंध फैला देती है। जिस प्रकार एक बदली मौसम बिगड़ने पर चारों तरफ सुगंध फैला देती है, ठीक उसी प्रकार नारी भी जिसके जीवन में जाती है वह चारों तरफ उसके जीवन में सुगंध फैला देती है। नभ के नौरंग बनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। नभ के, जिस प्रकार आसमान, नभ यानी आसमान, दुकुल यानी दुपट्टा, जिस प्रकार आसमान बदली के लिए नए नए रंग के, नौ रंग यानी कि नए नए रंग के कपड़े बनाता है, नए नए रंग के दुपट्टे बनाता है, यानी कि बदली के स्वागत में वह नए नए रंग के कपड़े बनाता है। छाया में मलय, और बदली की ही छाया में मलय यानी मलय पर्वत जो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, वहां से चलने वाली हवाएं बड़ी ही सुहावनी होती है। तो बदली की ही छाया में मलय बयार चलती है जो बहुत ही सुहावनी होती है। तो यहाँ पर कवियत्री का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आसमान बदली के लिए नए नए वस्त्र बनाता है, ठीक उसी प्रकार एक नारी के भी कई रूप हैं। वह किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए माँ है, किसी के लिए पुत्री है। एक नारी के भी कई रूप हैं। एक नारी क्या नहीं करती अपने संबंधित लोगों के लिए। तो यहीं पर कवित्री महादेवी वर्मा जी ने इस चीज को बताना चाहा है। और छाया में, नारी के छाया में जो भी, यानी कि नारी का साथ, छाया का, नारी का साथ सच में बड़ा ही सुहावना होता है। जिस प्रकार मलय बयार, बदली की छाया में मलय बयार चलती है, कवियत्री कहना चाहती है कि नारी का साथ किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा ही सुहाना होता है और बहुत ही प्रेम भरा होता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। आगे चलिए अब हम लोग अगली पंक्ति को देखते हैं, महादेवी जी क्या कहना चाहती हैं। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल। मैं क्षितिज यानी कि जहां पे आसमान और धरती मिले हुए
भ्रिकुटी, भ्रिकुटी अर्थात भौं, आंखें की जो भौहें हैं वहीं पे। धूमिल यानी कि धुएं की रचना। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, जिस प्रकार जब आसमान में बादल छाने लगते हैं, धुएं की तरह जो बादल दिखते हैं वो आसमान में क्षितिज पर जाकर के छाने लगते हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि भाई मौसम अब बिगड़ने वाला है। यानी कि और लोगों के मन में चिंता का भार बन जाता है, लोगों के ऊपर लोगों को चिंता बन जाता है। जो लोग बारिश नहीं आने देना चाहते हैं, बनाते हैं कि वो बारिश ना आए, उनके ऊपर चिंता की बादल छा जाती है। ठीक उसी प्रकार नारी के आंखों पर, भ्रिकुटी यानी कि भौं, उसके आंखों पर भी धुएं रूपी चिंता के बादल छा जाते हैं। कष्ट, पीड़ा, यातना उसके चेहरे पर, उसके भौहों पर यानी कि उसके आंखों पर साफ दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार बादल क्षितिज पर आकर जमा हो जाता है, उसी तरह चिंता, पीड़ा, दुख, कष्ट नारी की आंखों पर साफ दिखाई पड़ता है। चिंता का भार बनी अविरल, और वह चिंता साफ नारी के चेहरे पर जग जाहिर हो जाती है। सब कुछ साफ साफ दिखता है, परंतु यह संसार नारी के दुख, कष्ट, पीड़ा को पूरी तरह से समझ नहीं पाता। आइए आगे देखते हैं महादेवी जी क्या कहती हैं। रजकण पर जलकण हो बरसी, रजकण यानी कि मिट्टी के कण पर जलकण हो बरसी, यानी कि जब आसमान में बादल गतिशील होते हैं और उसके बाद जब वो नमी धारण करके भारी होते हैं, तो जिस प्रकार बादल आसमान में टिक नहीं पाते, बूंद बनकर धरती पर बरस जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब नारी के अंदर चिंता, भावना, दुख, कष्ट, पीड़ा घर करते हैं, उसके अंदर, उसके दिलो दिमाग में चिंता, भावना, कष्ट, पीड़ा उसके दिलो दिमाग पर कब्जा करते हैं, तो उसका भी मन व्याकुल हो उठता है और वह आंसू बनकर, जल कण का तात्पर्य यहाँ आंसू से है, आंसू बन करके बाहर निकल पड़ते हैं। रज कण पर जल कण हो बरसे, जिस प्रकार जब बारिश होती है तो इस प्यासी धरती को पानी मिलते ही उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, चारों ओर बारिश से हरियाली छा जाता है, नए नए जीवन पनपने लगते हैं, पेड़ पौधे उगने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जब एक स्त्री रोती है, महादेवी वर्मा जी कह रहे, जब एक स्त्री रोती है अपने दुखों से पीड़ित होकर के, उसके बाद जब वह रोना बंद करती है तो उसके जीवन में फिर से नए नए सपनों का संचार होता है। अंकुर यानी कि नए नए सपनों के बीज पलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि हम कहते हैं ना, जब कोई स्त्री या फिर जब कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से तड़प कर रो रहा हो तो उसे रोने देना चाहिए, मन भर के रो लेने देना चाहिए, इससे उसका मन हल्का हो जाता है। ठीक इसी प्रकार महादेवी जी कहना चाहती हैं कि एक स्त्री जब वह जी भर के रो लेती है तो रोने के पश्चात जब वह रोना बंद करती है तो उसके जीवन में, उसके दिलो दिमाग में फिर से नए नए सपनों का संचार होता है। वह नए नए सपने देखना शुरू करती है और फिर से जीवन को सुधारने का प्रयास करती है। कवित्री ने बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। आइए आगे देखते हैं अगली पंक्ति में कवित्री क्या कहना चाहती है। पथ को मलिन करता न करता आना, पथ चिन्ह न देता जाना। पथ को मलिन करता न आना, जिस प्रकार एक बदली जब आसमान में गमन करती है तो वह अपने रास्ते को गंदा नहीं करती, मलिन अर्थात गंदा नहीं करती, और वह जहां भी जमा होती है बारिश के पश्चात वह पूरी की पूरी बदली धरती पर जल के रूप में आ जाती है, लेकिन वह एक भी निशानी आसमान में नहीं छोड़ती। ठीक उसी प्रकार महादेवी जी कहती है, जब एक स्त्री संसार में आती है, संसार में जब स्त्री का जन्म होता है तो लोग स्त्रियों के जन्म को याद नहीं रखते, लोग तो पुरुषों के योगदान और उनके जन्म को याद रखते हैं। आप लोग देखते हैं समाज में जब लड़की पैदा होती है तो कई लोग हैं जो निराश हो जाते हैं। हालांकि अब मानसिकता लोगों की धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन फिर भी तो कवित्री यही कहनी चाहती है कि जब एक स्त्री का जन्म इस संसार में होता है तो वह कोई विशेष पहचान बनाने के लिए इस संसार में नहीं आती है। उसके योगदानों को लोग, यह दुनिया नहीं याद रखती, एक पुरुष के योगदानों को यह दुनिया याद रखती है। और वह एक स्त्री हमेशा चाहती है कि वह कोई ऐसा काम ना करे जिससे संसार उसका उपहास करे और उसके ऊपर कोई लांछन लगाए, कोई आरोप लगाए, उसके मलिन यानी कि उसके ऊपर कोई गलत आरोप ना लगाए। एक स्त्री यह कभी नहीं चाहती। पथ चिन्ह न देता, पथ चिन्ह यानी कि वह कोई भी नाम नहीं कमाना चाहती, यश कृति मतलब जो होता है वह नहीं कमाना चाहती इस संसार में। वह तो केवल लोगों का एक साथी बनकर के, जीवन साथी बनकर के आती है एक स्त्री पुरुष के जीवन में, और वह किसी भी तरह का इतिहास में अपना नाम नहीं अमर होना चाहती। सुधी मेरे आंगन की जग में, सुधी यानी कि यादें, स्मृति, सुधी मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। सुधी यानी कि जब
बदली, यहाँ महादेव वर्मा जिस तरह से बदली जब आंगन में आती है, बदली जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो उसकी यादों से, और बारिश जब होती है तो जब बादल छाते हैं बारिश होती है, और बारिश के बाद जब मौसम थोड़ा सा धूप खिलती है, अंत खिली, जब थोड़ा सा धूप खिलता है तो बड़ा ही रोचक और रोमांच भरा मौसम होता है। सिहरन, सिहरन यानी कि जो शरीर में सिहरन टाइप का, जैसे रोम खड़े हो जाते हैं, उसको रोमांच बोलते हैं। तो जिस प्रकार एक बदली जब बारिश करा के जाती है और अंत में धूप खिलती है तो मौसम बड़ा ही सुहाना होता है, जिससे शरीर में रोमांच आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार महादेवी जी कहती हैं, एक स्त्री के आने की स्मृति, एक स्त्री के आने की यादें हमारे अंदर भी एक रोमांच उत्पन्न कर देती है। एक स्त्री हमारे जीवन को जिस तरह से धूप खिलती है और चारों संसार में चारों तरफ व्याप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब एक स्त्री हमारे जीवन में आती है तो रोमांच आ जाता है हमारे अंदर, और वह हमें भी प्रकाश की तरह पूरे संसार में प्रकाशवान करने का कोशिश करती है। यह महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कहना चाहती है। तो सुबह मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। आगे देखिए अंतिम लाइन बहुत ही दर्दनाक, आप देखेंगे तो हो सके अगर आपने इसे बड़ा ही इन डेप्थ समझा होगा तो आपको भी बहुत अजीब लगेगा। विस्तृत नभ का कोई को ना, मेरा ना कभी अपना होना। यानी कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि यह संसार इतना, सॉरी, यह आसमान इतना बड़ा है, आसमान कितना बड़ा है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना। एक बदली के माध्यम से कहती है, बदली जिस प्रकार इतना बड़ा आसमान का कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना एक बदली को अपने जगह नहीं दे पाता, अपने दिल में जगह नहीं दे पाता। वह बादल जब बोझिल होती है जल से, वह धरती पर टपक पड़ती है, लेकिन इतना बड़ा आसमान उसे अपने दिल के किसी कोने में थोड़ा सा भी जगह नहीं दे पाता। ठीक उसी प्रकार इस संसार में एक स्त्री का भी अपना कोई नहीं है, एक स्त्री का भी अपना कोई नहीं है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, एक स्त्री को भी समाज में स्त्री को कोई अधिकार नहीं दिए, समाज ने स्त्री को कोई अधिकार नहीं दिए, जबकि स्त्री अधिकारों से वंचित रही और पुरुष को उसके समस्त अधिकार मिले। इसलिए पुरुषों का नाम इतिहास में अमर हो गया, जबकि स्त्रियों का नाम इतिहास में दबा दिया गया। एक स्त्री जो पुरुष को हमेशा से ही अपने साथ लेकर रही, उसके हर दुख सुख मुसीबत में साथ दिया, लेकिन एक कोई भी उस स्त्री का अपना नहीं हो सका। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मेरा परिचय, बदली का परिचय इतना रह गया, बदली, पहले बदली के बारे में बताएंगे फिर स्त्री के बारे में। बदली का परिचय इतना रह गया कि आज वो आसमान में उमड़ी थी और कल को बारिश के रूप में जब धरती पर आ गई तो उसका इतिहास और नामो निशान मिट गया। ठीक इसी प्रकार महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि एक स्त्री का परिचय बस इतना ही है कि वह आज उसका जन्म हुआ है, कल को उसकी मृत्यु हो जाएगी, या दुनिया उसको भूल जाएगी, वो दुनिया को भूल जाएगी। तो महादेवी वर्मा जी कहती है बस इतना ही स्त्री का परिचय है, स्त्री का अपना कोई नहीं है। उसका आज जन्म हुआ है, उसने समस्त अपनी भूमिका एक प्रिय पुरुष के प्रति निभाई, लेकिन फिर भी उसका कोई अपना ना हो सका। कल को उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसका भी नामो निशान मिट जाएगा। तो यहीं पर वो कहना चाहती है परिचय इतना स्त्री का है। आप खुद देखिए ना, एक स्त्री जब जन्म लेती है तो वो अपने पिता के नाम से जानी जाती है, जब उसका विवाह होता है तो वो अपने पति के नाम से जानी जाती है, जब वो उसके बच्चे होते हैं तो वो अपने पुत्र के नाम से या पुत्री के नाम से जानी जाती है। एक स्त्री का इस संसार में कौन है? कोई नहीं होता। बड़ा ही रोचक वर्णन महादेवी वर्मा जी ने किया है। आप लोग उम्मीद करते इस कविता को बहुत ही अच्छी तरह से समझे होंगे। छायावादी युग की कविताओं में विरह वेदना साफ दिखाई पड़ती है, और छायावादी युग के कवियों का नारी सौंदर्य और नारी की दुख कष्ट पीड़ाओं के प्रति काफी ही गहरा लगाव रहा है। तो महादेवी वर्मा जी भी छायावादी कवि है। आइए, इसके अलावा और भी कई कवि हैं जिन्होंने स्त्रियों के ऊपर लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी की कविता मैं आपको सुनाता हूं और उसके साथ अपने वीडियो को अंत करूंगा। जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत जग नभ तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की,
देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध यहाँ, संघर्ष सदा और अंतर में, जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। कितनी सुंदर, कितना रोचक वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, क्योंकि नारी एक श्रद्धा की मूर्ति होती है, नारी सम्मान के योग्य होती है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है आपको यह कविता बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कोई अगली कविता को लेकर आएंगे या फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।